अस्सलाम वालेकुम सीनियर आप काउंटिंग करके आए हैं जूनियर 2 में। कहाँ तक की थी आपने? 100 या 200? जहाँ तक की भी आपने काउंटिंग की है। तो आज हम आपको बताएंगे कि काउंटिंग की क्यों ज़रूरत होती है और काउंटिंग हम फिर किस तरह उसे पूरा आगे तक लिखना सीखेंगे हम। ठीक, काउंटिंग क्या होती है? जब आप किसी चीज को काउंट करते हैं, जैसे अब्बू अम्मी को पैसे देते हैं तो अम्मी क्या करती होंगी? काउंट करके लेती होंगी ना। इसी तरह अम्मी सौदा लेने जाती होंगी, तो सौदा जब लेने जाती है अम्मी, तो अब जो सब्जी वाला है या जो भी है जिसको भी पैसे दे रही है तो अम्मी काउंट करके देती होंगी ना। तो अगर काउंटिंग नहीं आएगी तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसलिए हमने काउंटिंग सीखनी है। किस लिए सीखनी है? कि चीज़ों को हम काउंट कर सकें। अब देखिए यहाँ मैंने ये बॉल्स बनाई हुई। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएंगे कि ये कितनी है। जैसे ये बताइए कितनी है ये, जल्दी से। 1 कितनी है? ये 1 है। ठीक है, ये कितनी है? 2 1 2। अच्छा, इसी तरह ये कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 बॉल्स है। और ये कितनी है? 1 2 3 4। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब ये इतनी मिक्स है, इसे कैसे आराम आराम से काउंट करते हैं। 1 2 3, यानी आपने ये 3 काउंट कर ली। फिर 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखते हैं जब हम काउंट कर रहे होते हैं ना चीजों को, तो हम ध्यान रखते हैं हमने कौन सी, जल्दी हाथ नहीं चलाते, देखते हैं कि हमने कौन सी काउंट कर ली। जैसे मैंने इसे काउंट करना है तो 1 2 3। अब कहाँ जाऊंगी? 4। अब दोबारा इस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मैंने काउंट कर लिया। और जल्दी नहीं करते, हल्के हल्के। 1 2 3 4 5 6। तो अब हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। कितनी है? 1। ये कितनी है? 1। तो अब 1 कैसे लिखते हैं? 1 आपने सीखा है ना। ये देखिए 1 कितनी बॉल है? ये 1 बॉल है। अच्छा, उसके बाद ये कितनी बॉल है? 2 बॉल्स है ये देखिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कितनी बॉल्स हैं? अच्छा 1 2 3। ये कितने हैं? ये है 3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये कितनी है? जल्दी से बताइए। ये बॉल्स कितनी हैं? ये हैं 4। ये हैं 4। ठीक है। अब आगे आ जाइए। ये है हमारे पास, ये बॉल्स कितनी है? 5। और काउंट करना मैंने बताया ना कि कैसे बहुत एहतियात से काउंट करते हैं। ऐसे काउंट करते हैं 1 2। और ध्यान रखते हैं कि हमने ये वाला काउंट कर लिया है। 1 2 3 4 5। ऐसे काउंट करते एहतियात से कि मिक्स ना हो। अब उसके बाद आ जाइए, ये कितनी थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। और देखिए भाई, मैं बड़ी हूं ना तो मैं जल्दी कर सकती हूँ, मुझे ध्यान रहेगा। आप छोटे हैं अभी, बहुत एहतियात से आपसे मिसिंग हो जाएगी क्योंकि आप तो सीख रहे हैं। जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, मैं भी ऐसे ही करती थी। जब बच्चे होते हैं तो हर काम हल्के हल्के ही करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं फिर तेजी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब ये देखिए 7। ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए ये कितने हैं? अब ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए, ये हो गए 8। अच्छा जनाब, अब उसके बाद हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। और मैंने काउंट ये वाला नहीं किया था। देखिए मैंने ध्यान रखा हुआ है ना, मैंने ये काउंट नहीं किया था। 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये हो गया 9, ठीक है। अच्छा, यानी इसका मतलब है जो हमारी बेसिक काउंटिंग है तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद अगर आपके पास 10 बॉल्स होंगी तो उसे कैसे लिखेंगे? जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप कहते हैं नथिंग, वी हैव नथिंग, यानी जीरो। जीरो मीन नथिंग। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम कहें जीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास जब 1 के साथ 0 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 10। जब 1 के साथ 0 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। जब 1 के साथ हम क्या मिलाएंगे 0 मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10, ऐसे, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं और करीब करके आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसे, ये बन गया 10। 1 के आगे हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया तो ये बन गया 10। अब हमने ये देखना है कि ये जो 1 यानी 1 से पहले जब कुछ भी नहीं, अब यहां तो कुछ भी तस्वीर नहीं बनी हुई ना, तो इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 0, ठीक है। इसका मतलब हुआ अब यहां कोई भी तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब है 0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास 1 बॉल, 2 बॉल्स, 3 बॉल्स, 4 बॉल्स, 5 बॉल्स, 6 बॉल्स, 7 बॉल्स, 8 बॉल्स, 9 बॉल्स। तो यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें हम कहते हैं यूनिट। इन सबको हम कहते हैं यूनिट, और 2 नाम होते हैं इनके, यूनिट या वंस। इन्हें हम कहते हैं यूनिट या फिर दूसरा नाम वंस। जैसे आप में से भी बच्चों के 2 नाम होंगे ना, किसी का स्कूल में कुछ नाम होगा, घर में कुछ और पुकारते होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सब के भी क्या नाम है, एक नाम है यूनिट और दूसरा नाम है वंस। अगर कोई आपसे कहेगा 9 वंस तो आप समझ जाइए कि 9 की बात हो रही है, नंबर 9 की बात हो रही है। कोई कहेगा 9 यूनिट तो आप समझ जाइए 9 की बात हो रही है, अब भी यूनिट इसी की बात हो रही है। तो यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है यूनिट्स। अब हम इसे एक साथ लिख के देखते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी जितनी काउंटिंग होती है बस इन्हीं से मिला मिला के बनाते हैं। अब वो फिर मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगी, यूं सीखेंगे जल्दी से, लेकिन जब आप तवज्जो से देखेंगे, फिर जब आप सीख लेंगे, आप स्कूल आएंगे तो फिर मैं आपको प्यार करूंगी और यूं लिपटा के, कैसे यूं लिपटा के फिर आपको प्यार करूंगी। लेकिन आपने देखना जरूर है, आपने इसे अच्छी तरह सीखना है। और देखिए, जब आपका दिल चाह रहा हो ना, जब मुझे लिखता हुआ देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा लिखने का। जब आपका दिल लिखने का चाहेगा तो आपने क्या करना है, दीवारों में नहीं लिखते, डेस्क पे नहीं लिखते, हमने बताया ना स्कूल में आपको, कहाँ लिखते हैं, अपनी कॉपी पे लिखते हैं। तो अपनी मम्मा से कहना है कि आपको एक कॉपी और पेंसिल मुस्तकिल अपनी डेस्क पे या आपकी जहाँ जगह आप सब सामान रखते हो वहाँ रखा करें। जब आपका दिल चाहे भाग के जाके उसके ऊपर लिखें, कहीं दीवार पे नहीं लिखते, कभी किसी के चेहरे पे नहीं लिखते, हाथ पे नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं, अपनी कॉपी पर लिखते हैं। अब देखिए, हमने क्या सीखा कि ये यूनिट होते हैं, हम इसे कैसे लिखते हैं, यूनिट। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया आपको, यूनिट या वंस। ठीक है, या तो हम इसे यूनिट बोलते हैं या फिर वंस बोलते हैं। अब कहां से शुरू है वंस या यूनिट, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए, जब ये 9 तक है हमारे पास,
और ये आप तो स्क्वायर कॉपी में करते हैं ना, तो बड़े प्यारा प्यारा सा, अब यहाँ तो मेरे पास स्क्वायर नहीं बने हुए, आपने अच्छी राइटिंग में स्क्वायर में करना है। अब आप ये देखिए कि पूरे हमारे जीरो यानी 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, और 9 के बाद यानी ये बेसिक है आपकी, ठीक है। अब उसके बाद 10 आता है, तो 10 किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखा हुआ होता है ना 10 हमारे पास, ये देखिए, यानी 1 के साथ 10 किस तरह लिखा हुआ होता है आपके पास, ये तो इंग्लिश में लिख रही हूं ना मैं, 10, यानी 1 के आगे आप क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 10। क्या बन जाता है ये 10। 1 के आगे अगर आप 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाता है 10। इसी तरह अगर 2 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बनेगा 20। क्या बन जाएगा 20। 0 के आगे, ये देखिए 2 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 20, ठीक है। इसी तरीके से 3 के आगे जब आप 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 30, और फिर जब आप 4 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 40। ये देखिए क्या बन जाएगा 40, और जब आप 5 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 50। वेरी गुड। अब आप क्या 50 बॉल्स है तो कितने आराम से काउंट कर लेंगे आप, है ना। अच्छा जनाब, अब 6 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 60, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 के आगे 0 लगा देंगे तो 70, ठीक है। और 8 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 80, और फिर 9 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 90, ठीक है। 1 के आगे 0 लगाया तो हमें क्या बन गया 10। देखिए ये 10 है, ठीक है। अब इसके आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब 90 के बाद देखें, अब ये काउंटिंग कैसे चलेगी, ये तो 10 आ गए ना सारे। अब देखिए 11 कैसे बनाया था, जब यहाँ 1 यूनिट लगा देंगे यानी 10, 1, और फिर उसके बाद यूनिट 1 लगा देंगे इसके अंदर, इसके साथ, तो यानी 1 यूनिट और 10, तो क्या हो गया ये 11। और इसी तरीके से फिर यहाँ हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था ना 10 में आप जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो गया 1 यूनिट प्लस किया 11, फिर उसके बाद 10 में 2 यूनिट प्लस किया 12, फिर उसके बाद 3 प्लस किया तो क्या हो जाएगा ये 13, इसी तरह 4 प्लस किया तो क्या हो जाएगा यूनिट, 10 में 4 यूनिट प्लस कर देंगे तो ये हो गया 14, और जब आप 10 में 5 यूनिट प्लस कर देंगे ये हो गया 15, और जब आप 6 यूनिट प्लस कर देंगे तो ये हो गया 16, और फिर उसके बाद जब आप इसमें 7 यूनिट प्लस कर देंगे ये हो गया 17, और फिर उसके बाद 17 के बाद क्या हो जाएगा 18, और फिर क्या हो जाएगा 19। अब देखिए 19 के बाद क्या आ रहा है 20। मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ 9 यूनिट पर पहुंचेंगे, देखिए इस 19 के अंदर आपने 10 में 9 प्लस किए तो 19 आया ना,
तो अब 19 यानी जब ये यहाँ पहुंचता है 9 पे जब पहुंचता है तो आगे की फिगर चेंज होती है। तो जब 9 पे पहुंचा तो अब ये फिगर चेंज होगी, तो ये 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद जल्दी से बताइए, 10 आता है। तो 10 में आप क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो अब जब यहाँ 9 के बाद इसके बाद 2 आ गया तो अब 2 के आगे 0 लग जाएगा। यहाँ 9 के बाद 10 आया था तो 10 में आपने 1 लगाकर और फिर उसके बाद 0 लगाया था उसमें। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, 9 के बाद आप क्या करेंगे, 9 के बाद अब यहाँ 2 आया है तो 2 के आगे 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 20। क्या बन गया, 20। अब 21 कैसे लिखेंगे, जब 20 में हम, अब देखिए मेरे पास इतने ये नहीं है कार्ड्स कि मैं जो है वो हर एक के ऊपर लगा लगा के बताऊं आपको, तो मैं आप खुद अंदाजा कीजिए। अब जब 20 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, और फिर 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। अब देखिए काउंटिंग बन रही है, जैसे आप अपने स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग लिखते हैं ना, पूरे आप जूनियर 2 में 200 तक काउंटिंग करके आए हैं ना, तो वही वाली काउंटिंग ये चल रही है। अब उसके बाद 20 के अंदर जब 3 यूनिट, देखिए ये 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट आप प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 23। और जब आप 4 यूनिट 20 के अंदर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 24। और जब आप 5 यूनिट प्लस करेंगे, 5 यूनिट प्लस करेंगे इसके अंदर 20 में तो क्या बन जाएगा, 25। और जब आप 6 यूनिट्स 20 के अंदर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 26। क्या बन जाएगा, 26। और जब आप 7 यूनिट्स 20 के अंदर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 27। और इसी तरीके से 20 में आप जब 8 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 28। ठीक है। और जब आप 9 यूनिट्स प्लस करेंगे, अब देखिए 9 यहाँ मैंने प्लस किया हुआ है, तो अब मैं यहां से निकाल के इसे दोबारा यहां कर देती हूं, तो ये क्या हो गया, ये देखिए क्या बन गया, 29। फिर 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद दोबारा फिगर चेंज होगी। अब ये वाली 2 के नीचे क्या, 2 के बाद हमेशा क्या आता है, 3 आता है, तो 3 आ जाएगा। और 9 के बाद क्योंकि 10 आता है हमेशा, तो अब ये 3 10 आ जाएगा, यानी 9 के बाद यहाँ 0 आ जाएगा और ये 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब 30 की भी फिर उसी तरह चलेगी काउंटिंग हमारे पास, कैसे, 31, यानी 30 के अंदर जब आप 1 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 31। जब 2 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 32। और जब 3 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 के अंदर जब 3 यूनिट प्लस करेंगे क्या बन गया, 33। और जब 30 के अंदर आप 4 यूनिट प्लस करेंगे तो ये क्या बन गया, 34। और जब आप इसके अंदर 30 के अंदर 5 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या बन गया, 35। अब देखिए कोई आपसे क्या 35 लिखे तो आप जल्दी से ऐसे लिखेंगे, है ना। अच्छा जनाब, अब उसके बाद 6 यूनिट प्लस कीजिए 30 में, 30 में 6 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या हो गया, 36। ठीक है। और जब 7 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या बन गया, 37। और फिर जब आपने 8 यूनिट प्लस किया तो क्या बन गया, 38। और जब आपने 9 यूनिट, अब मैं यहां से 9 निकाल के दोबारा यहां लगा देती हूं, तो अब ये देखिए क्या हो गया, 39। और फिर देखिए 9 के बाद फिगर चेंज होगी, 9 के बाद फिगर 10 की फिगर आ जाती है। अब कौन सा 10 होगा, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4, या और 10 के लिए 0 लगाते हैं, तो यानी ये बन गया 40। और फिर 40 किसी तरह होगा, 1 होगा तो 41, फिर 2 लगा के 42, फिर 3 यूनिट प्लस करके, इसी तरीके से करते 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 फिर इसके अंदर आप आ जाएंगे 9 तक। अब देखिए मैं यहाँ से ये 9 हटा के फिर ये यहाँ लगा रही हूँ 9, देखिए ये हो गया आपके पास 49। अब 49 देखिए, जब आपके पास ये 9 आ गया तो यानी इसके बाद फिर फिगर चेंज होगी, 9 के बाद फिगर चेंज होती है, तो 9 के बाद फिगर चेंज होगी, यानी 4 के बाद 5 आ गया, तो यानी 9 के बाद 10 आता है, तो यानी ये 5 10 आ जाएगा, यानी इसे 5 10 को हम क्या पढ़ेंगे, 50। क्या पढ़ेंगे, 50। अब वही 1 लगाएंगे, 1 यूनिट प्लस करेंगे, क्या हो गया, 51। अब मैं अब बोल नहीं रही, अब आप जल्दी जल्दी खुद ही कहिए, 51, 52, 53।
आप अपने जहन में कीजिए, मैं यूनिट लगा रही हूं यहाँ पे, ठीक है। 53, 54, 55, 56, 57, 58, और फिर जब ये फिर हम ये 9 यहाँ से हटा के और मैं उधर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा 9 ही नहीं है कि फिर मैं हर एक पे लगाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से उतार के इसे फिर इधर लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। सही है। अब ये देखिए, ये अब ये क्या हो गया 59, फिर 9 के बाद फिगर चेंज होती है ना, 10 की फिगर आती है। अब कौन से वाले 10 होंगे, 6 10 आएंगे, यानी 5 के बाद 6 और 9 के बाद 10 की फिगर होती है, यानी 0 लगेगा, तो 6 10 हो गया। अब इसमें फिर 60 में जब 1 यूनिट प्लस करेंगे हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब फिर ये 9 यहाँ से मैं हटा के वहां लगा देती हूँ। ये देखिए 69। अब 69 के बाद फिर 9 के बाद फिगर चेंज होती है ना, 9 के बाद फिगर चेंज होती है, यानी कि अब ये 6 के बाद क्या आ जाएगा 7 और 9 के बाद 10 वाली फिगर, यानी अब 7 10, यानी 7 10 किसे कहते हैं 70, 7 10 किसे कहते हैं 70, ठीक है। अब फिर 1 यूनिट प्लस कीजिए 70 में, 71, 72, 73, 74, 75। अपनी कॉपी रख के बैठिएगा जब ये देखें तो, और फिर कॉपी में लिखते जाइएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, और फिर क्या आ जाएगा, कितने बच्चे अच्छे बच्चे हैं जो खुद ही बता रहे हैं, शाबाश, आप तो माशाल्लाह सारे ही प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, बच्चे होते ही प्यारे हैं। अब ये देखिए क्या हो गया 79, वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जो तवज्जो से देख रहे हैं और फिर बार बार रोजाना देखेंगे। क्या हो गया 79। अब 9 के ऊपर फिर यूनिट तब्दील हो जाएगा, ये है ना, 9 के बाद फिर काउंटिंग तब्दील हो जाएगी। क्या हो जाएगा 9 के बाद, 9 के बाद क्या फिगर आ जाएगा, ये 7 चल रहा है ना, तो यानी आप 8 आ जाएगा, ठीक है। और 9 के बाद हमेशा 10 आता है, यानी आप 8 10 हो जाएंगे, ठीक है, 8 10 हो जाएंगे। अब फिर वही 1 लगाइए, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और फिर 89। फिर मैं यहां से उतार के उसे आगे लगा रही हूं, ठीक है। अब मैं देखिए जो आगे लगा रही हूं तो आप समझ रहे हैं ना कि इन सब में हमने वो पूरी काउंटिंग जो है वो हमने की है, ठीक है। अच्छा, शाबाश शाबाश। ये देखिए 89। अब फिर 9 के बाद फिगर चेंज हो जाएगी, यानी 8 के बाद कौन सी फिगर आ जाएगी 9, और क्योंकि 9 के बाद 10 आता है तो अब ये 9 10, 9 10 क्या होते हैं 90, ठीक है। अब फिर 1 लगाइए, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 और फिर 99। अब मैं यहां लगा रही हूं 99। अब ये देखिए दोनों 99 है, तो फिर 9 के बाद कौन सी फिगर आती है, 9 के बाद तो हमने देखा था 9 के बाद आती है 10 की फिगर, लेकिन जब 2 9 आ जाएंगे तो अब कौन सी फिगर आएगी, जब 2 9 आ जाएंगे, एक 9 आया था तो इसके बाद 10 की फिगर आई थी, लेकिन जब ये 2 9 एक साथ आ गए यानी 99, तो इसके बाद हमेशा जब 2 9 आ जाएंगे तो इसके बाद हमेशा 100 की फिगर आएगी। कौन सी फिगर आएगी, 100 की फिगर आएगी, और मैं अभी आपको बताती हूँ वो कैसी फिगर है। और आप ये देखिए, पहले गौर कीजिए कि जब हमारे पास ये यूनिट चल रहे थे ये सिंगल फिगर था, है ना, सिंगल फिगर है ना, और ये देखिए ये डबल फिगर है ना, यानी टेंस की फिगर हमेशा डबल होती है और यूनिट की फिगर हमेशा सिंगल होती है। वेरी गुड, बड़े अक्लमंद बच्चे हैं माशाल्लाह। और 99 जब 2 दफा 9 लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा 100 की फिगर आती है। ये देखिए ये आ गई 100। 100 में 10 10 होते हैं, 100 में 10 10 होते हैं। अब अपनी अम्मी से कहिएगा कि 100 रुपीज भी आपको दिखाएं, और फिर जब 100 रुपीज को हम चेंज करवाते हैं यानी उसका खुला लेते हैं
के कितने नोट आते हैं, अम्मी से कहिएगा कि मुझे गिन के बताएं और हाथ में लेके देखिएगा कितने आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम ये लिखते हैं, तो ये जब 3 फिगर होगी, देखिए ये सिंगल फिगर थी, ये 2 फिगर थी और ये 1 2 3, जब 3 फिगर्स होती है तो ये वाली फिगर जो होती है ये 100 की फिगर होती है। किसकी फिगर होती है? ये 100 की फिगर होती है। अभी मैं आपको इसकी भी काउंटिंग बताऊंगी और आप तो हैं प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। 100 की स्पेलिंग तो आप सबको आती है ना, शाबाश। और जिनको नहीं आती वो फौरन यहाँ से याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप मेरे पास आए और मैं आपसे पूछूं आप फौरन मुझे बता दें और फिर मैं आपको प्यार करूं, ठीक है। अब आ गया, यानी डबल 9 जहां पर आएगा, 2 दफा जब 9 आएगा, ये 2 टाइम आया ना 9 हमारे पास, तो अब उसके बाद 3 फिगर्स आ जाते। अब 3 फिगर जो होती है उन्हें हम बोलते हैं 100। क्या बोलते हैं उसे हम? 100। क्या कहते हैं उसे हम? 100। अब अच्छा, 100 के बाद क्या काउंटिंग आती है? फिर वही आएगी, जब इसमें हम यूनिट प्लस करेंगे, 1 यूनिट प्लस करेंगे। अब देखिए यहां नहीं प्लस होगा, से यहां प्लस करेंगे। समझ आ रही है बात? कहां प्लस करेंगे? यहां। तो ये बन जाएगा, जल्दी से पढ़िए, ये तो 100 है ना और ये सिर्फ 1 है। पढ़िए से क्या होगा, ये क्या बनेगा? 101। वेरी गुड। क्या बना? क्या बना? 101। क्या बना ये? 101। ये देखिए, ये जो रेड फिगर है ये 100 की फिगर है और ये जो ग्रीन फिगर है ये यूनिट की फिगर है और ये जो ब्लू फिगर है ये किसकी फिगर है? टेंस की फिगर है। ये देखिए 101। अब 102 कैसे लिखेंगे? ये देखिए 102, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद 103। 103 और फिर उसके बाद 104। 104 और 104 के बाद 105 और 105 के बाद 106 और 106 के बाद 107 और 107 के बाद 108 और 108 के बाद अब मुझे यहां से उतारना पड़ेगा, मेरे पास और कोई नंबर ही नहीं है। 100 अब क्या आ जाएगा? ये 109। 109, ठीक है, 109। और जब 109 होगा तो 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद जल्दी से बताइए क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। अब 10 कैसे लिखेंगे? अब मैं इसे बड़े कार्ड पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 110 कैसे लिखेंगे? 110, ये देखिए, और ये रेड जो है ये क्या हुआ? 100 और ये क्या हुआ? 10। 110। अब हम करते हैं 111। कैसे होगा 111? ये देखिए 111 और 112 कैसे होगा? कहां लगाऊंगी 2? जी, 0 के ऊपर। 10 में 2 मिलाएंगे तो 12 बनेगा ना। ये देखिए 100 तो वही चल रहा है, 100। 112 112
112, ठीक है। अब उसके बाद 113 कैसे बनेगा? 110 में जब आप 3 प्लस करेंगे, ये देखिए 113, ठीक है। उसके बाद 114 और फिर 110 में हुए 5 प्लस करें 15 और 115 के बाद अब कितने बच्चे होंगे जो जल्दी से बोल रहे होंगे, है ना? 116, ठीक है। 116 के बाद क्या होगा? 117 और 117 के बाद क्या होगा? 118 और 118 के बाद क्या होगा? 119 और देखिए फिर मैंने कहा था 9 के बाद फिगर चेंज हो जाती है। अब 19 के बाद ये तो ऐसी चलेगी क्योंकि जब तक 99 तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये वाली चेंज नहीं होगी, है ना? तो आप बताइए 19 के बाद क्या आता है? कौन कौन अक्लमंद बच्चा है जो मुझे बता देगा? 9 के बाद फिगर चेंज होगी, यानी ये 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो यानी अब ये नहीं होगा, अब ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए 120। क्या आ गया? 120। अब फिर इसमें 1 प्लस कीजिए 20 में, 121। अब ये 100 की काउंटिंग अब मैं बोर्ड के ऊपर करके आपको बताऊंगी। ये पहले इरेज कर देती हूँ, फिर इसको लगा के फिर वहां पे बताऊंगी, ठीक है।